ज़ेलेंस्की जिस लेपर्ड 2 टैंक के बूते पुतिन को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, वो टैंक लड़ने से पहले ही कैसे ढेर हो गया, इसे देखेंगे तो ज़ेलेंस्की ही नहीं, नेटो समेत यूक्रेन के 50 से ज्यादा मददगार देश भी सिर पकड़ लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान कुछ इसी तरह से 2 लेपर्ड 2 टैंकों में आमने सामने की टक्कर हुई तो एक टैंक का ऊपरी हिस्सा कुछ इस तरह से अलग हो गया। ये यूक्रेन के लिहाज से बहुत बुरी खबर है, क्योंकि कहां तो ज़ेलेंस्की जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से दान में मिले टैंकों की बदौलत पुतिन पर पलटवार का प्लान बना रहे थे, और कहां जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही लेपर्ड 2 टैंक का हुलिया बिगड़ गया। पोलैंड के एक पूर्व सैन्य अधिकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेने पोलैंड आए थे। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के दौरान पोलैंड के लेपर्ड 2A4 टैंक का टरेट यानी ऊपर का हिस्सा ही उड़ गया। पोलैंड के पूर्व सैन्य अफसर पियोटर पावेल्का ने अपने YouTube चैनल पर यह दावा कर नेटो देशों में हड़कंप मचा दिया कि ट्रेनिंग के दौरान एक लेपर्ड 2 टैंक दूसरे से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। सबूत के तौर पर डैमेज लेपर्ड 2 की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया भर में जर्मनी के इस ताकतवर माने जाने वाले टैंक की ताकत पर बहस छिड़ गई है। लेकिन पोलैंड और यूक्रेन ने जंग से पहले आपस में टकराकर लेपर्ड 2 टैंक के इस बुरे हश्र पर चुप्पी साध रखी है। जबकि पोलैंड के पूर्व आर्मी ऑफिसर पियोटर पावेल्का का दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अब तक किसी टैंक का बिना लड़े ऐसा अंजाम नहीं देखा है। सोशल मीडिया में भी लेपर्ड 2 टैंक के इस हश्र का मजाक बनाया जा रहा है। 24 फरवरी 2023 को युद्ध की पहली बरसी पर पोलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन में थे, जहां उन्होंने रूस से जंग में यूक्रेन की आखिरी सांस तक मदद करने का वादा किया था। Będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa. ज़ेलेंस्की को 4 लेपर्ड 2 टैंकों की पहली खेप सौंपते वक्त पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि वो रूस पर जीत दर्ज करने तक यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। लेकिन सवाल तो ये कि जो टैंक ट्रेनिंग में ही टूट गया, वो युद्ध के मैदान में क्या खाक लड़ेगा? आपको लेपर्ड 2 टैंक की खासियत भी बता देते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पुतिन के टैंकों से मुकाबले से पहले ही ट्रेनिंग के दौरान ढेर हो गया। लेपर्ड 2 का वजन करीब 60,000 किलोग्राम है। इसमें MTU MB 873 KA501 डीजल इंजन लगा है। लेपर्ड 2 की अधिकतम रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूक्रेन की सेना ने आनन फानन में क्रैश कोर्स की तर्ज पर पोलैंड में लेपर्ड 2 की ट्रेनिंग ली, जहां दोनों टैंकों की टक्कर में एक का ऊपरी हिस्सा ही बिखर गया। ऐसे में अब लेपर्ड 2 के कवच की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में किसी भी टैंक की ताकत का आकलन उसके आर्मर से ही होता है। जानकारों के मुताबिक तो लेपर्ड 2 में कई खामियां हैं। मसलन ये IED, ATGM और आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब जबकि इसके ऊपरी हिस्से की कमजोरी भी सामने आ गई है, ऐसे में सवाल ये कि किसी आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का ये सामना कैसे कर पाएगा। जरा सोचिए, जंग के मैदान में रूस के मेड इन ईरान कामिकाज़े ड्रोन के हमले में लेपर्ड 2 का अंजाम क्या होगा।
यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी से पहले 18 लेपर्ड 2 टैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा कनाडा और पोलैंड से भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 की डिलीवरी हुई है। लेकिन एक तो ज़ेलेंस्की हथियारों की सप्लाई में देरी से परेशान है और ऊपर से अब टूटे लेपर्ड 2 की इन तस्वीरों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है। Важливо це розуміти щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується. Щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик. Щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати, і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї. यूक्रेन की एयरफोर्स पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की घोर किल्लत से जूझ रही है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों में तो दावा यहां तक है कि मई के महीने में ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही खोखला हो जाएगा। ऐसे में आसमान में सरेंडर के बाद क्या जमीन पर ऐसे टैंकों के बूते यूक्रेन की आर्मी पुतिन की ताकतवर फौज से मुकाबला कर पाएगी? यूक्रेन पलटवार के दावे करता रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि पलटवार की तैयारी कब पूरी होगी? Що треба ще наявність технічного оснащення, воно є так само обов'язковим, в додаток до цього духу. І як тільки ми будемо готові, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими. Це дуже важливо, коли починають говорити, що там завтра, післязавтра, майте на увазі, що первинна готовність має бути 100%. यूक्रेन की पूरी लड़ाई और पलटवार की तैयारी नेटो देशों की मदद पर टिकी है, क्योंकि पुतिन की एयरफोर्स ने ज़ेलेंस्की के हथियार कारखानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पुतिन ने चुन ली है 18 तारीख। अब जो भी होगा 18 तारीख को होगा। इसे आप पुतिन का कोड 18 भी कह सकते हैं। कोड सी के आगे बढ़कर अब पुतिन ने कोड 18 पर फोकस कर लिया है। इसका मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की से लेकर अमेरिका और पूरे नेटो पर जो भी तबाही आएगी वो 18 तारीख को ही आएगी और पुतिन 18 तारीख को ही बड़े फैसले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन 18 अप्रैल की रात खेरसान पहुंचे। ये बहुत सीक्रेट दौरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने मारियोपोल जाने के लिए भी 18 मार्च की ही तारीख चुनी थी। मारियोपोल वो जगह है जहां पुतिन का पूरी तरह कब्जा है। खेरसान वो जगह है जहां के पश्चिमी हिस्से से ज़ेलेंस्की रूस को खदेड़ चुके हैं। ऐसे में इन दोनों तस्वीरों की अहमियत समझिए। 18 तारीख पुतिन के लिए बहुत अहम बन चुकी है। पुतिन ने 17 और 18 अप्रैल आधी रात को क्या किया, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले पुतिन खेरसान पहुंचे। ये वो जगह है जहां पुतिन की फौज को ज़ेलेंस्की के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। रात ही में पुतिन ने मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग की और पूछा कि गड़बड़ी कहां हुई। Просил бы начать доклад с ситуации на
Херсонском направлении, затем на Запорожском, а после этого पुतिन के कोड 18 का फोकस 3 शहरों पर है। पहला है खेरसॉन, दूसरा है जापोरिजिया और तीसरा है बखमुत। नवंबर 2022 में पुतिन की फौज को खेरसान के पश्चिमी हिस्से से पीछे हटना पड़ा था। पुतिन की फौज को जेलेंस्की ने निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर धकेल दिया था। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका था और यही वजह है कि पुतिन अब बखमुत के बाद खेरसान में भी फिर से बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। ये खेरसान की जमीन है और अक्टूबर और नवंबर 2022 में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका के 20 साल पुराने जिगरी यार मिस्र ने रूस को भीषण हमला करने के लिए 40,000 रॉकेट दे दिए? क्या मिस्र यूक्रेन जंग में रूस की मदद करके अमेरिका से कोई बदला ले रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और अब मिस्र नाटो के 31 देशों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? क्या इसी वजह से रूस यूक्रेन जंग जीतता जा रहा है? अमेरिका के पेंटागन से लीक हुए 50 खुफिया दस्तावेजों में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि रूस 23 मई 2023 तक जंग में बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? रूस पहुंचे ईरान, मिस्र के हथियार। राष्ट्रपति पुतिन ने 3 हफ्ते पहले ऐलान कर दिया था कि रूस हर हाल में यूक्रेन को जंग में हरा देगा। 413 से ज्यादा दिन की जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन पर 6000 मिसाइल हमले किए हैं। अकेले यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक कीव के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए रूस ने 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमले पिछले 1 साल में किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो यूक्रेन दावा करता है कि रूस के पास हथियार और गोला बारूद की कमी हो गई है, वही रूस अभी भी यूक्रेन पर हर दिन 10 से 13,000 गोले दाग रहा है। पिछले 14 महीने से रूस के 5,000 से ज्यादा टैंक पूर्वी यूक्रेन को रौंद रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का बखमुत तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 70,000 की आबादी बखमुत से साफ हो चुकी है। अकेले बखमुत में ही यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 30,000 सैनिक बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। बखमुत और अवदीविका इस वक्त रूस के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर भीषण पलटवार नहीं कर पा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर 400 दिन बाद भी पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास और डोनेट्स्क में भयानक और भीषण रॉकेट हमले कैसे कर रहा है, क्योंकि रूस की रॉकेट आर्मी ने यूक्रेन की पहली, दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को रॉकेट के खौफनाक हमलों से तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि रूस के जबरदस्त रॉकेट हमलों की ताकत के पीछे अरब देश मिस्र का हाथ है, जो पुतिन की सेना को हजारों की तादाद में रॉकेट दे रहा है। मिस्र ने रूस को दिए 40,000 रॉकेट।
अमेरिका में लीक हुए 50 खुफिया दस्तावेजों का खुलासा। अमेरिका के 20 साल पुराने दोस्त मिस्र ने रूस को दिए जंग के लिए रॉकेट। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के आदेश पर रूस को भेजे गए 40,000 रॉकेट। पुतिन से गुप्त बातचीत के बाद मिस्र के राष्ट्रपति ने भेजे हजारों रॉकेट। 17 फरवरी 2023 के दस्तावेजों के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि रूस को शिपमेंट के जरिए मिस्र से रॉकेट भेजे जाएं। मिस्र के राष्ट्रपति का यह भी आदेश था कि पश्चिमी देशों को रॉकेट सप्लाई की भनक नहीं लगनी चाहिए। मिस्र में खुफिया तरीके से रॉकेट का बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन किया गया। अमेरिका के लीक दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि मिस्र में कारखानों से बारूद और तोपखाने के गोलों की सप्लाई के बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जिसके बाद रूस को जंग करने के लिए मिस्र से 40,000 रॉकेट भेजे गए।